हेलो व्यूअर्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन माय चैनल लर्निंग विद अदिति। आज मैं आपके साथ कुपोषण टॉपिक, जिसको हम इंग्लिश में माल न्यूट्रिशन के नाम से जानते हैं, उसके बारे में कुछ डिस्कशन करने वाली हूँ। आज हम कुपोषण का मीनिंग, इंट्रोडक्शन, किस कारण से ये होता है, मतलब कि माल न्यूट्रिशन के कॉजेज, और कुपोषण के परिणाम, मतलब कि माल न्यूट्रिशन होने पे हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम मीनिंग एंड इंट्रोडक्शन ऑफ कुपोषण, यानी कि माल न्यूट्रिशन। कुपोषण मुख्यतः अपर्याप्त पोषक तत्वों के कारण होता है। मतलब कि जैसे हमारे आहार में अनेक पोषक तत्व होते हैं जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स आदि। तो अगर इनके हमारे शरीर में किसी भी एक पोषक तत्व के या एक से अधिक पोषक तत्वों की शरीर में कमी हो जाती है, तो उस कारण जो हमारे शरीर में स्थिति उत्पन्न होती है उसको कुपोषण की स्थिति कहते हैं। कुपोषण की स्थिति में व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता का ह्रास हो जाता है। मतलब व्यक्ति के जो इम्यूनिटी है वो स्लो हो जाती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता मतलब रोगों से लड़ने वाली इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, और व्यक्ति को अगर कोई रोग होता है तो उसे ठीक होने में बहुत कठिनाई होती है, जिसके कारण अनेक बीमारियां व्यक्ति को घेर लेती हैं। क्योंकि अगर व्यक्ति को कोई भी छोटी मोटी प्रॉब्लम है तो उसको हमारी बॉडी खुद ही फेस कर लेती है, लेकिन अगर हमारे शरीर में कुपोषण हो जाता है, किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है, तो उसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी वीक होने की वजह से हमें डिजीज हो सकती है, और वो डिजीज बड़े स्तर पर हो सकती हैं। कुपोषण मुख्यतः स्त्री व बालकों में देखा जाता है। मतलब कि कुपोषण तो किसी का भी हो सकता है, लेकिन स्त्री व बालकों में कुपोषण अधिक देखा जाता है। क्यों? इसका कारण ये होता है क्योंकि बच्चों को अधिक न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है, क्योंकि वो बढ़ते बच्चे होते हैं और वो अपने खान पान में कुछ चीज़ों का अभाव कर देते हैं, जिस कारण उनको कुपोषण हो जाता है। और स्त्री, जैसे कि गर्भवती स्त्री, स्तनपान कराने वाली माता, इनको कुपोषण होने के बहुत अधिक चांसेस होते हैं, क्योंकि इनको अतिरिक्त पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, जिसके पर्याप्त पूर्ति न होने पर व्यक्ति को कुपोषण, यानी कि महिलाओं को और बालकों को खास करके कुपोषण की स्थिति हो जाती है, जिसका महत्वपूर्ण कारण आहार में पोषक स्तर में कमी है। मतलब जैसा हम कह रहे हैं कि कुपोषण का मतलब महत्वपूर्ण कारण, उसका मेन रीजन क्या होता है, हमारा भोजन जो है, जो जिस फूड प्रोडक्ट को हम कंज्यूम कर रहे हैं उसमें पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिएंट्स की शॉर्टेज होने की वजह से कुपोषण की स्थिति उत्पन्न होती है। अब देखते हैं कॉजेज ऑफ माल न्यूट्रिशन, मतलब कि कुपोषण होने के कारण किस किस कारण से कुपोषण हो सकता है, जिसमें फर्स्ट है अन्य रोग के कारण। मतलब किसी व्यक्ति को पहले से अगर कोई रोग है तो उसमें के शरीर में पोषक तत्वों का सही प्रकार से अवशोषण नहीं हो पाता, जिस कारण व्यक्ति को कुपोषण हो सकता है। सेकंड, अज्ञानता के कारण। मतलब कुछ लोगों को इस बारे में नहीं पता होता उनको क्या क्या पोषक तत्व लेने चाहिए, कितनी मात्रा में लेने चाहिए और किस प्रकार लेने चाहिए, और इस अज्ञानता के कारण व्यक्ति कुपोषण के शिकार हो जाते हैं, जैसे कि ग्रामीण वर्ग में और अशिक्षित वर्ग के लोग। थर्ड है गरीबी, क्योंकि गरीबी एक बहुत बड़ा कुचक्र है, क्योंकि गरीब व्यक्ति अपने आहार में पर्याप्त पोषक तत्व ग्रहण कर ले, यह बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि उसके आहार में किसी न किसी प्रकार से गरीबी के कारण वह फूड प्रोडक्ट खरीद नहीं पाता है, जिससे उसको माल न्यूट्रिशन फेस करना पड़ जाता है। फोर्थ है रूढ़िवादिता। मतलब कुछ व्यक्तियों की पुरानी सोच होती है कि हमें ये चीज़ नहीं खानी चाहिए, इससे मतलब अगर हम ये खाएंगे तो हमें कुछ उल्टा इफेक्ट पड़ जाएगा, या फिर कुछ भी मान सकते हो, तो वो सब रूढ़िवादिता के अंदर आता है, जिसके कारण माल न्यूट्रिशन हो सकता है। सो फ्रेंड्स, अब तक जो हमने पढ़ा है इसमें ये थे कॉजेज ऑफ माल न्यूट्रिशन। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। और फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो से कोई हेल्प मिले सो प्लीज लाइक दिस वीडियो। सो फ्रेंड्स, अब तक हमने इसके कॉजेज पढ़े हैं, अब हम देखते हैं कुपोषण के परिणाम। मतलब कि कुपोषण होने से यानी माल न्यूट्रिशन होने से क्या क्या उसके इफेक्ट पड़ सकते हैं हमारी बॉडी पे या हमारी लाइफ पे। और फ्रेंड्स, अगर आपको देखना है कि ये फ्लो चार्ट जैसे मैंने बनाया हुआ है, ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, सो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने बहुत ही टाइप के
फ्लो चार्ट्स की एक वीडियो बनाई हुई है जिसको आप देखकर कुछ सीख सकते हैं। सो पहले देखते हैं कुपोषण के परिणाम में। फर्स्ट, बाल मृत्यु में वृद्धि, क्योंकि अगर बच्चा कुपोषण का शिकार हो जाता है या फिर गर्भवती माता पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व नहीं लेती है तो वो अपने बालक को भी पोषक तत्व नहीं दे पाएगी, जिससे कि बच्चा बाल मृत्यु में से का कारण बन सकता है और बच्चा मृत्यु को प्राप्त हो सकता है। सेकंड, रोग प्रतिरोधक क्षमता के ह्रास। ये ऐसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि पोषक तत्वों के कमी के कारण कुपोषण होता है और अगर कुपोषण हो जाता है तो व्यक्ति का रोग प्रतिरोधक क्षमता नष्ट हो जाती है, मतलब व्यक्ति रोगों से लड़ने में सक्षम नहीं हो पाता, जिस कारण व्यक्ति को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ जाता है, जिससे उसे अनेक बीमारियां लग जाती हैं। थर्ड है मानसिक मंदिता, क्योंकि अगर बच्चे को पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिलेंगे, चाहे वो जब वो अपनी माता के गर्भ में होता है तब हो, चाहे जब स्तनपान करता है तब की अवस्था हो, चाहे शैशव में हो, तो बच्चे को अगर पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिलेंगे, प्रोटीन हो, कैल्शियम हो, सभी कुछ, तो बच्चा मंदित हो सकता है, मानसिक रूप से उसका संपूर्ण विकास नहीं हो पाता। फोर्थ है शिशु की गर्भ में ही मृत्यु, क्योंकि यदि गर्भवती माता द्वारा पर्याप्त पोषण नहीं लिया जाता है तो शिशु का विकास नहीं हो पाता और वह गर्भ में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। फिफ्थ है बालक की शारीरिक वृद्धि का ह्रास, मतलब बालक की ग्रोथ पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाती, चाहे वो उसकी हाइट के अकॉर्डिंग हो सकती है, चाहे वो उसके वेट के अकॉर्डिंग। बालक बौनेपन का शिकार हो सकता है। सिक्स्थ है गरीबी, क्योंकि गरीबी क्या है, अगर व्यक्ति गरीब है तो वो पोषक तत्व को ग्रहण करने में असक्षम रहेगा, क्योंकि वह पोषक तत्व नहीं खरीद पाएगा, पोषक तत्व से बने पदार्थ नहीं खरीद पाएगा। और अगर वह किसी प्रकार से कुपोषित है तो वह अपनी कार्य क्षमता को में वृद्धि नहीं कर पाएगा, कार्यकुशल नहीं बन पाएगा, जिससे उसका धन व्यय करने की मात्रा कम हो जाएगी। अगर वो मंदित हो गया तो वह नहीं कर पाएगा, जिस कारण वह गरीबी का शिकार हो सकता है। सो फ्रेंड्स, ये थे कुपोषण के परिणाम। सो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।